दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उनके इष्ट देवता ने फिर से इस मृत्युलोक में आने की भविष्यवाणी की है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और कल्कि पुराण में कलयुग का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आज का मनुष्य पुराणों में कलयुग का वर्णन पढ़ेगा तो वो उस बात को जानकर भयभीत हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण जी ने हजारों वर्ष पहले कर दिया था। उसका एक एक शब्द आज सच हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है। यहाँ की संस्कृति में पड़े बले हैं, भारत ऋषि मुनियों और संत महात्माओं और भी बड़े बड़े महापुरुषों का देश है। इन दिव्य श्रेष्ठ गुरुओं ने कई धार्मिक ग्रंथ और 18 पुराणों की गणना की और गणना के पश्चात उनकी रचना भी की। उन्हीं 18 पुराणों में से एक पुराण है कल्कि पुराण। हम सभी लोग कल्कि भगवान, कलि पुरुष, कलयुग में धरती का अंत, यहाँ बढ़ते अधर्म और अत्याचार और भी तरह की इसी तरह की भविष्यवाणी को सुनते आ रहे हैं। तो जानते हैं इन सभी बातों के बारे में कि कल्कि पुराण में इन सब बातों के बारे में क्या कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है कुलदीप और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। दोस्तों, वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। जब यह सिस्टम कॉर्पोरेट हो जाता है यानी कि बिगड़ जाता है, तब भोलेनाथ यानी कि भगवान शिव शंकर इस धरती का सर्वनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच के एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम यानी कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता रहता है। अभी तक भगवान विष्णु के इस धरती पर 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। भगवान विष्णु के अवतारों की लिस्ट कुछ इस तरह है, जिसमें पहले अवतार का नाम है मत्स्य, दूसरे का नाम है कूर्म और तीसरे का नाम है वराय और चौथा है नरसिंह। ये चारों अवतार सतयुग में हुए थे। यही 5वां अवतार वामन अवतार और छठा परशुराम और 7वां राम अवतार, ये तीनों अवतार त्रेता युग में हुए थे। इसके बाद 8वां अवतार होता है जो कि कृष्ण अवतार होता है, जो द्वापर युग में हुआ था। जो 9वां अवतार है वो है बुद्ध अवतार, जो कि कलयुग में एक बार हो चुका है। दोस्तों, कलयुग में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है, जिनके द्वारा धर्म की स्थापना की गई थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब धरती पर पाप होता है तो तब मैं जन्म लेता हूँ। गीता का वह श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है, तो वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदामन सृज्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्करतरं धर्म संस्थापनीय संभावनी युगे युगे। इसका भावार्थ यह हुआ कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब धरती पर पाप होता है, तब मैं आता हूँ जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए, मैं आता हूँ दुष्टों का नाश करने के लिए, मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए और युग युग में जन्म लेता हूँ। इसी प्रकार कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य हमारे ग्रंथ के श्लोक में मिलता है, जिसमें श्लोक कुछ इस प्रकार है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णुयस्य प्रादुर्भवति यस्यति। अर्थात संबल गांव में विष्णु यस्य ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा तथा भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संबल गांव में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवत नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथों में तलवारें होंगी और ये अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे और यहीं कृष्ण में 16 गुण तथा जो अब कल्कि अवतार जो कलयुग के लास्ट में जाके होगा उनमें 64 गुण होंगे। ये अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया सूख जाएगी, इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा, एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेगी, जब हर जगह पर पाप का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। यही दोस्तों 7 दिव्य पुरुष कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे और बाकी सब महापुरुष विष्णु अवतार कल्कि के साथ राक्षस कलि पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। अब बात करते हैं राक्षस कलि पुरुष की, जिसका वध करने के लिए विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, राक्षस कलि का जन्म कैसे हुआ? भगवान ब्रह्मा ने स्वयं राक्षस अधर्म को एक बहुत ही पापी वस्तु के रूप में बनाया था। उसके बाद अधर्म ने मिथ्या यानी कि झूठ के साथ विवाह किया, जो कि एक राक्षसी थी। दोनों के मिलन ने दम्भ यानी कि घमंड को जन्म दिया और जिसने माया से विवाह किया। इनसे एक अत्यंत बालक क्रोध उत्पन्न हुआ और फिर क्रोध ने हिंसा से विवाह किया। बाद में क्रोध और हिंसा ने मिलकर एक कलि पुरुष को जन्म दिया। तो दोस्तों, यह था कलि पुरुष की फैमिली का बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि ये कलि पुरुष जो कलि राक्षस है, आखिरकार देखने में कैसा होगा। तो दोस्तों, कलि पुरुष का कल्कि पुराण में वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि कलि कार्बन के धुएं के रंग में एक बड़ा सा बदबूदार राक्षस के रूप में होगा। उसका बड़ा सा शक्त हमेशा बाहर रहेगा। इसलिए कुछ पुराणों में राक्षस कलि पुरुष का वर्णन लाल कपड़े और सोने के आभूषणों में नुकीले कानों और नुकीले दांतों वाले कुत्ते की जैसे शकल वाले के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी बहुत सारी भविष्यवाणी राक्षस कलि पुरुष के बारे में की गई है। मुझे लगता है इतनी स्टोरी सुनने के बाद भगवान कल्कि और राक्षस कलि के बीच का जो डिफरेंस है वो तो आप समझ ही गए होंगे और आगे चलकर कलयुग के अंत में जाकर जीत किसकी होगी वो भी अंदाजा आप खुद लगा ही सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप कितने बुरे काम क्यों नहीं कर लो,
जीत आखिरकार अच्छाई की होती है। इसी के साथ मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने वाले हो, देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।